हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का स्पेशल टॉपिक यानी भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास। तो जो भारत के विभिन्न देशों के साथ युद्धाभ्यास होते हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और साथ ही साथ हम जो उनसे रिलेटेड करंट की न्यूज़ होगी यानी जो हमारे करंट के युद्धाभ्यास होंगे उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ, और क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं हमारे SSC और अदर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इनको हम देखने वाले हैं कंट्री वाइज, यानी हम कंट्री वाइज जो युद्धाभ्यास होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और पिछली बार वो कहाँ पर हुए थे वो भी हम देखेंगे साथ ही साथ, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया और USA यानी भारत और अमेरिका के बीच जो युद्धाभ्यास होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक युद्धाभ्यास है हमारा पासेक्स। तो पासेक्स वार एक्सरसाइज यानी जो पासेक्स युद्धाभ्यास है वो किन दो देशों के बीच होता है? तो ये होता है इंडिया और USA के बीच। और इसके बाद एक और युद्धाभ्यास है टाइगर ट्रंप। टाइगर ट्रंप, तो ट्रंप कहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं पिछली बार? तो वो रहे हैं USA के। तो इससे आप इसको अच्छी तरीके से याद भी रख सकते हैं कि टाइगर ट्रंप जो युद्धाभ्यास है वो भारत और USA के बीच किया जाता है, यानी युद्धाभ्यास किया जाता है टाइगर ट्रंप। और उसके अलावा एक और युद्धाभ्यास है जो कि है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो युद्धाभ्यास है वो भी भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है और ये आर्मी से रिलेटेड युद्धाभ्यास है। और जो टाइगर ट्रंप है इसमें तीनों सेनाएं भाग ले सकती हैं, यानी जो आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, सभी सेनाएं इसमें भाग ले सकती हैं टाइगर ट्रंप। और वज्र प्रहार है जो ये आर्मी रिलेटेड युद्धाभ्यास है और लेटेस्ट में ये युद्धाभ्यास किया गया है अप्रैल 2021 में, यानी लेटेस्ट से रिलेटेड भी न्यूज़ है। अप्रैल चल भी रहा है और अप्रैल में भी ही इस जो युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये तीन मुख्य युद्धाभ्यास हैं भारत और अमेरिका के बीच। अब बढ़ते हैं अगले, यानी जो अगले कंट्री है उसके साथ होने वाले युद्धाभ्यास के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर है इंडिया और UK यानी भारत और ब्रिटेन के बीच जो युद्धाभ्यास किए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो युद्धाभ्यास है वो भारत और UK के बीच किया जाता है और ये IAF यानी एयरफोर्स से रिलेटेड ये युद्धाभ्यास है, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। और 2020 में इसको आयोजित किया गया था यूपी के गाजियाबाद में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है जहां पर इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास एयरफोर्स से रिलेटेड ये युद्धाभ्यास है जिसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है 2020 में कहाँ इसको आयोजित किया गया था। और उसके साथ एक और युद्धाभ्यास है जिसका नाम है अजेय वॉरियर्स। तो जो अजेय वॉरियर्स युद्धाभ्यास है ये भी भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया जाता है और इसका पांचवा संस्करण अभी आयोजित किया गया है, जो कि UK में ही इसका आयोजन किया गया है। इसके 5वें संस्करण का तो दो युद्धाभ्यास हैं, जो मुख्य दो युद्धाभ्यास हैं भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किए जाने वाले, जिनमें पहला है इंद्रधनुष और दूसरा है अजेय वॉरियर्स। अब बढ़ते हैं अगले कंट्री की ओर और अगला कंट्री है फ्रांस। यानी इंडिया और फ्रांस के बीच कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें एक है वरुण, एक है गरुण और एक है शक्ति। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि अभी हम आगे जो युद्धाभ्यास पढ़ेंगे उनके नाम भी इससे मिलते जुलते हैं, इसलिए आप यहाँ पर बहुत ही सावधानी से इनको पढ़िएगा। यहाँ पर तीनों अलग अलग हैं, यानी वरुण युद्धाभ्यास, गरुण युद्धाभ्यास और शक्ति युद्धाभ्यास, ये तीनों भारत और फ्रांस के बीच किए जाने वाले युद्धाभ्यास हैं। तो ये आपको तीन नाम याद रखना है। और गरुण का ही एक रूप है जो लेटेस्ट में आयोजित किया गया है, यानी 2021 में ही एक्स डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास, इस नाम से 2021 में इसका आयोजन किया गया है इस युद्धाभ्यास का। और इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं। और हम यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड संक्षिप्त में जो न्यूज़ है वो आपको बता रहे हैं कि जो एक्स डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास है ये भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच आयोजित किया गया था राजस्थान के जोधपुर
एयरबेस में। तो जोधपुर जो एयरबेस है वहाँ पर इन दोनों सेनाओं ने एक युद्धाभ्यास किया था, एक्स डेजर्ट नाइट जिसको नाम दिया गया था। तो ये गरुड़ का ही एक रूप है और मुख्यतः ये जो 3 युद्धाभ्यास हैं ये किए जाते हैं भारत और फ्रांस के बीच। तो ये लेटेस्ट की न्यूज़ है, ये भी आपको याद रखनी है। और कि जो डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास है किन 2 देशों के बीच किया जाता है, अगर ये क्वेश्चन आता है करंट से तो आपको इंडिया और फ्रांस यहाँ पर टिक करना होगा। अब आगे देखते हैं इंडिया और इंडोनेशिया के बीच जो युद्धाभ्यास होते हैं। तो हम इनको एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो युद्धाभ्यास होते हैं उनके नाम भी इससे मिलते जुलते हैं। तो 2 युद्धाभ्यास हैं गरुड़ शक्ति। देखिए यहाँ पर दोनों एक साथ हैं और इनको अलग अलग कर देंगे तो ये भारत और फ्रांस के बीच किए जाने वाले युद्धाभ्यास हो जाएंगे। गरुड़ शक्ति ये एक ही साथ हैं दोनों नाम, और दूसरा है यहाँ पर समुद्री शक्ति यानी समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास और गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास, ये दोनों जो युद्धाभ्यास हैं ये किए जाते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच, इनका आयोजन किया जाता है इन युद्धाभ्यासों का। तो देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो आपको याद रखना है। यहाँ पर तीनों नाम अलग हैं, वरुण, गरुड़ और शक्ति, और यहाँ पर गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति एक साथ जब आप कर देते हैं तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच किए जाने वाले युद्धाभ्यास है। तो इनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले कंट्री की ओर, और अगला कंट्री है जापान, यानी भारत और जापान के बीच किए जाने वाले युद्धाभ्यास कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है शिन्यो मैत्री युद्धाभ्यास। जो शिन्यो मैत्री युद्धाभ्यास है ये IAF रिलेटेड युद्धाभ्यास है, यानी एयरफोर्स से संबंधित ये जो युद्धाभ्यास है, और इसका आयोजन अभी किया गया था यानी 2019 में पश्चिम बंगाल में ये जो युद्धाभ्यास है वो आयोजित किया गया था। तो ये पश्चिम बंगाल में। और अब जो दूसरा युद्धाभ्यास है भारत और जापान के बीच वो है सहयोग काइजन। तो जो सहयोग काइजन युद्धाभ्यास है ये भी भारत और जापान के बीच किया जाता है, और पिछली बार ये किया गया है चेन्नई पोर्ट में इसका आयोजन किया गया है सहयोग काइजन का पिछली बार। और एक और युद्धाभ्यास है भारत और जापान के बीच जिसका नाम है धर्म गार्डियन जो युद्धाभ्यास है ये भी भारत और जापान के बीच ही आयोजित किया जाता है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने, शिन्यो मैत्री, सहयोग काइजिन और धर्म गार्डियन। ये जो 3 युद्धाभ्यास हैं ये भारत और जापान के बीच किए जाने वाले युद्धाभ्यास हैं। बढ़ते हैं अगले कंट्री की ओर, और अगले कई सारे कंट्रीज़ हैं क्योंकि ये जो हमने अभी पहले लिए इनके साथ 2-3 युद्धाभ्यास किए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और ये अदर जो कंट्री इनके साथ 1 या 2 युद्धाभ्यास ही किए जाते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश जो कि पड़ोसी देश है भारत का, और इस समय काफ़ी जो अच्छे रिश्ते हैं बांग्लादेश और इंडिया के। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच संप्रीति एक्सरसाइज यानी संप्रीति युद्धाभ्यास किया जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच। जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम क्या है, संप्रीति युद्धाभ्यास। और उसके अलावा इससे करंट से रिलेटेड न्यूज़ है एक अभी लेटेस्ट ही, शांति उग्र सेना 2021 नाम से एक युद्धाभ्यास किया जाएगा, यानी 4 अप्रैल को युद्धाभ्यास किया जाएगा जिसमें भूटान की भी सेनाएं भाग लेंगी, श्रीलंका की सेना भी भाग लेगी और भारत और बांग्लादेश की जो सेना है वो भी भाग लेंगी। तो ये शांति के लिए एक युद्धाभ्यास किया जाएगा जिसका पर्पज होगा आपस में शांति बनाए रखी जाए। तो इसीलिए इससे रिलेटेड ये करंट की न्यूज़ है, शांति उग्र सेना। ये जो युद्धाभ्यास है भारत बांग्लादेश और भी सेनाएं शामिल हैं, मुख्यतः भारत बांग्लादेश और उसके साथ ही साथ भूटान और श्रीलंका की जो सेना है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी इस युद्धाभ्यास में। और ये जो संप्रीति युद्धाभ्यास है ये सिर्फ और सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आता है नेपाल। तो इंडिया और नेपाल के बीच जो युद्धाभ्यास किया जाता है उसका नाम है सूर्य किरण। तो जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास है, वो भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। उसके बाद आता है थाईलैंड। तो भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री युद्धाभ्यास किया जाता है, भारत और थाईलैंड के बीच। और अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, अभी हमने पीछे पढ़ा था सैन्य मैत्री। तो अगर सैन्य लग जाता है तो फिर ये हो जाएगा जापान से रिलेटेड युद्धाभ्यास, और अगर केवल मैत्री है तो केवल मैत्री जो युद्धाभ्यास है वो थाईलैंड के साथ किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। और इंडिया और श्रीलंका के बीच जो युद्धाभ्यास किए जाते हैं उसमें है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के बीच किया जाता है। और देखिए शक्ति से रिलेटेड हमने पढ़ा था, अगर केवल शक्ति हो,
केवल शक्ति हो तो ये होगा फ्रांस से रिलेटेड युद्धाभ्यास। और इसके साथ अगर गरुण शक्ति या समुद्र शक्ति, गरुण शक्ति या समुद्र शक्ति दोनों साथ में आ जाएंगे तो ये होगा इंडोनेशिया से रिलेटेड युद्धाभ्यास। और अगर मित्र शक्ति है तो देखिए शक्ति से काफ़ी कन्फ्यूजिंग जो युद्धाभ्यास है वो हमको देखने को मिले, तो इसलिए आपको काफ़ी केयरफुली इनको ध्यान रखना है। जो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास है ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है और दिसंबर 2019 में इसका आयोजन किया गया था पुणे में। तो अगर जो पिछला युद्धाभ्यास है वो अगर पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर पुणे जो ऑप्शन है वो यहाँ पर टिक करना होगा। और इंडिया और चाइना के बीच जो युद्धाभ्यास है वो कौन सा युद्धाभ्यास किया जाता है, तो हैंड इन हैंड, जो हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास है वो किया जाता है भारत और चाइना के बीच। और 2019 में इसका आयोजन किया गया था मेघालय में। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन है ये SSC CHSL में पूछा जा चुका है कि जो हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास है तो 2019 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। 4 ऑप्शन थे, तो मेघालय आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और अब देखते हैं इंडिया और रसिया के बीच जो युद्धाभ्यास होता है, तो इंडिया और रसिया के बीच होता है इंद्र नेवी, या इंद्र केवल आपको देखने को मिल जाए या इंद्र नेवी, दोनों ही जो भारत और रूस के बीच आयोजित किए जाने वाले युद्धाभ्यास हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ अदर जो हमारे बचे हुए जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है युद्धाभ्यास उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें है इंडिया और ओमान के बीच, इंडिया और ओमान के बीच जो युद्धाभ्यास किया जाता है तो उसका नाम आपको याद रखना है। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये ओमान से रिलेटेड है। नसीम अल बहर संयुक्त युद्धाभ्यास ये किया जाता है भारत और ओमान के बीच। और बात करें अगर हम इंडिया और उज्बेकिस्तान, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच जो युद्धाभ्यास है किया जाता है उसका नाम है डस्ट लिंक 2। और इसका आयोजन रिसेंटली ही किया गया है, यानी 2021 में ही इसका आयोजन किया गया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लिंक युद्धाभ्यास किया गया है। और जो हमारा मालाबार एक युद्धाभ्यास है, काफ़ी चर्चा में रहता है, मालाबार युद्धाभ्यास। तो जो मालाबार युद्धाभ्यास है ये किया जाता है क्वाड सदस्यों के द्वारा। और क्वाड से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यानी क्वाड क्या है और कौन कौन से कंट्री इसमें शामिल है, इससे रिलेटेड टोटल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि जो मालाबार युद्धाभ्यास है वो क्वाड देशों के द्वारा किया जाता है। और क्वाड में शामिल हैं इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो 4 कंट्री हैं ये शामिल है क्वाड में। और चारों देशों की जो पोजीशन है, जियोग्राफिकल पोजीशन है, उसको मिला दिया जाए तो ये एक चतुर्भुज का शेप यहाँ पर प्रदर्शित होता है, इसीलिए इसका नाम क्वाड रखा गया है। तो क्वाड देशों के द्वारा किया जाता है मालाबार युद्धाभ्यास। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज यानी इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास थे भारत और विभिन्न देशों के साथ जो किए जाते हैं। और हमने इनकी लेटेस्ट न्यूज़ भी देखी, यानी आज तक की जो न्यूज़ है, मार्च तक की जो न्यूज़ है, 2021 तक की जो न्यूज़ है वो भी हमने साथ ही साथ कवर किया। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, और भी जो अदर टॉपिक्स हैं उनके भी जो वीडियोज़ हैं वो बीच बीच में हम लाते रहेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा करंट का टॉपिक है वो भी चलता रहेगा। और अगला वीडियो जो है वो आपको मिलेगा जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, जनवरी 2021 के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनसे रिलेटेड वीडियो जो अगला होगा वो आपको मिलेगा। क्योंकि जो डेज हैं वो भी काफ़ी पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, और उनसे रिलेटेड थीम भी कभी कभी पूछ ली जाती है, लेकिन मुख्यतः जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप एंजॉय करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।